तो ये लोग आरएसएस वाले और बीजेपी वाले जो लोग हैं, ये लोग तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं। जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी महात्मा गांधी के 7 वचन सबको याद कराते हैं, हमको लगता है उनके सहयोगी हैं बीजेपी के लोग, उनको भी याद जरूर कराना चाहिए। बीजेपी के लोगों ने यह प्रण कर लिया कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बीजेपी के सरकार में आएंगे लोग। तो अब बिहार में यही है ना कि अब नौकरी मांगने जाओगे तो लाठी और गाली मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा। और मुझे लगता है कि बिहार का विकास जिस तरीके से 17 महीना में जो रफ्तार पकड़ा था, जिस तरीके से लाखों युवाओं के चेहरे पर मुस्कान तेजस्वी जी और नीतीश जी ने लाने का काम किया, 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किए। एकनाथ शिंदे वाला हाल अगर करवाना है तो उनके साथ दुर्गति करवाइए। आप प्रगति यात्रा पर निकले हैं, प्रगति यात्रा नहीं, नीतीश कुमार जी का दुर्गति यात्रा है। और बीजेपी के लोग को पता नहीं, ये लोग गोडसे के मानने वाले लोग हैं और एक तरफ महात्मा गांधी जी को मानने वाले, उनको आदर्श के रूप में देखने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी कैसे ही गोडसे के वाले लोगों के साथ हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बीजेपी से अलग होकर के और तो ये बिहार में बीपीएससी का विवाद अभी थमा नहीं था, बीपीएससी का प्रोटेस्ट अभी थमा नहीं था कि एक और विवाद शुरू हो गया। विवाद ये कि 25 तारीख को एक तरफ जहां क्रिसमस डे था, वहीं दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया गया। पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में मनाया जा रहा था, जिस दौरान लोक गायिका देवी मंच पर परफॉर्म कर रही थी। मंच पर उन्होंने इस गाने से शुरुआत की, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जिसका दूसरा लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये गाना कहा जाता है कि ये गांधी जी का भजन है, क्योंकि ये जो दूसरा लाइन है ये तब जोड़ा गया था जब गांधी जी ने कहा था। तो उस गाने को जैसे ही देवी मंच पर गाती है, अचानक से वहां जितने मौजूद बीजेपी के नेता होते हैं वो सभी कटाक्ष करने लगते हैं और यहाँ तक कि कुछ नेता तो कहते हैं कि सॉरी टाइप बोल दीजिए। पूर्व सांसद अश्विनी चौबे जी पहुंचते हैं और माइक हाथों से छीन लेते हैं और आकर जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महुआ विधायक और तेजस्वी यादव के कट्टर सिपाही मुकेश रोशन जी मौजूद हैं। मुकेश जी, कैसे देखते हैं इसको कि अचानक से देवी का माइक इसलिए छीन लिया जाता है क्योंकि गाने का लाइन गा दिया जाता है मंच पर, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। देखिए, जिस तरीके का घटना हुआ काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जो महिला गायिका है देवी, वो तो लगातार आप लोग सब लोग जानते हैं कि वो या तो भोजपुरी या फिर जो भक्ति गाना है उसको गाती रहती हैं। और बिहार में ही नहीं, पूरे देश में वो कई जगह कलाकार हैं तो कई जगह जाकर के अपने वो गीत और संगीत के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेती हैं। लेकिन जिस तरीके का घटना हुआ और बीजेपी के लोग जिस तरीके से उनको अपमानित करने का काम किया, और वो भी उस गाने पर, जिस गाना का भाव जो है वो बापू के द्वारा भी उसको कहिए तो तैयार किया गया था, महात्मा गांधी का भजन। बिल्कुल, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी महात्मा गांधी के 7 वचन सबको याद कराते हैं, हमको लगता है उनके सहयोगी हैं बीजेपी के लोग, उनको भी याद जरूर कराना चाहिए कि महात्मा गांधी ऐसे ही महात्मा नहीं हुए, जरूर उनका कोई कीर्ति रहा होगा तभी वो महात्मा हुए। और बीजेपी के लोग को पता नहीं, ये लोग गोडसे के मानने वाले लोग हैं और एक तरफ महात्मा गांधी जी को मानने वाले, उनको आदर्श के रूप में देखने वाले आदरणीय नीतीश कुमार जी कैसे ही गोडसे के वाले लोगों के साथ हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बीजेपी से अलग होकर के और सच्ची श्रद्धांजलि अगर महात्मा गांधी जी को अगर देनी है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तो बीजेपी से अलग हों। ये लोग गोडसे वाले लोग हैं, ये लोग गांधी जी की हत्या करने वाले लोग हैं। तो बीजेपी के लोग से कोई भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो मान और सम्मान किसी को देने का काम करेंगे। जिस तरीके से देवी के साथ जो मंच के ऊपर, जो हम लोगों ने देखा कि मंच के ऊपर बड़े बड़े लीडर थे, चाहे वो अश्विनी चौबे जी हों और बीजेपी के कई प्रदेश पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी थे, लेकिन उनके द्वारा एक महिला का अपमान, एक भजन संध्या पर अगर वो जिस तरीके का कार्यक्रम कर रही थी, रघुपति राघव राजा राम, इसमें क्या बुरा है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, इसमें क्या बुरा है भाई? अल्लाह का नाम आ गया ना बीच में। वो लोग मुस्लिम के विरोध में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और वहाँ पे जितने थे सभी आरएसएस के कैडर थे कहा जाता है। तो ये लोग आरएसएस वाले और बीजेपी वाले जो लोग हैं,
ये लोग तो कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं। ये लोग को देश के विकास से और किसी के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। ये लोग बस बात बनाते हैं। इन लोग को काम से तो कोई मतलब है नहीं। कितने लोगों को नौकरी और रोजगार मिला, इससे कोई मतलब नहीं है। कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये लोग कभी कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर देशवासियों को ठगने का काम करते हैं। उसी बीच विजय सिन्हा भाषण के दौरान कह रहे थे कि बिहार में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। क्या लगता है कि इस बार जो आने वाली सरकार है इस बार बीजेपी नेतृत्व करेगी बिहार? देखिए, बीजेपी तो आप सब लोग जान रहे हैं कि पिक एंड यूज करता है। उसके बाद उसका जो नया नीति आ गया है, यूज एंड थ्रो। यूज कर लीजिए, जब उसका काम खत्म हो गया तो उसको निकाल करके बाहर कर देते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर हुआ, एकनाथ शिंदे जी कहाँ हैं? जब जरूरत था तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। आज जब बड़ी पार्टी वहाँ बीजेपी हो गई तो उनको बाहर कर दिया, डिप्टी सीएम उनका डिमोशन कर दिया। तो उसी तरीके से हमको लगता है कि जिस दिन बीजेपी के लोगों ने यह प्रण कर लिया कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बीजेपी के सरकार में आएंगे लोग। तो बीजेपी तो अभी उससे बड़ी पार्टी है जदयू से, अभी क्यों नहीं सरकार बना ले रहा है? वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग प्रेशर कर रहे हैं नीतीश कुमार पे, ऐसा कहकर कि उनका एकनाथ शिंदे वाला हाल होगा, बल्कि ऐसा कुछ है नहीं। तो विजय सिन्हा जी तो बोले ना कि सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी जी को तभी होगी जब नीतीश कुमार जी से अलग होकर करके बीजेपी अपना सरकार बना लेगी। तो वो तो अभी संभव नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि 2000 पार्टी है, कैसे संभव नहीं है? अगर संभव होता तो ये पिछलग्गू क्यों बने हुए हैं? बना ले तो सरकार। अमित शाह तो कह ही रहे हैं कि हम लोग अपनी सरकार तो इसीलिए तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आगाह करना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे बनने से बचिए और आइए चाचा भतीजा मिल कर करके और भतीजा को मुख्यमंत्री का गद्दी सौंपिए। सामाजिक न्याय के हाथ को मजबूत करिए। और नहीं तो ये एकनाथ शिंदे वाला हाल अगर करवाना है तो उनके साथ दुर्गति करवाइए। आप प्रगति यात्रा पर निकले हैं, प्रगति यात्रा नहीं, नीतीश कुमार जी का दुर्गति यात्रा है। उन्होंने तो हाल ही में कहा है कि मोदी जी को कि इस बार कहीं नहीं जाएंगे। कैसे आप लोग सोच रहे हैं कि जब जब चाचा बोलते हैं कि कहीं नहीं जाएंगे तो समझ जाइए कि एकदम जाना तय है। अच्छा, तो लग रहा है कि चाचा आएंगे आप लोगों के पास। उम्मीद आज भी आप लोग आस लगा के बैठे हो? कोई आस लगा कर नहीं बैठे हैं। नीतीश कुमार जी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार में जिस तरीके से उनके पार्टी के लोग उनसे धीरे धीरे किनारे होते जा रहे हैं और बीजेपी के करीब होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जदयू को खत्म करने का जो आगाज है वो बीजेपी ने कर दिया है और जदयू के लोग भी अंदर अंदर समझ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी समझे तब ना। नीतीश कुमार जी को तो लगातार ये लोग इशारा पे बता रहा है, चाहे वो अमित शाह जी बता रहे हो सोशल मीडिया में हो या कई इंटरव्यू में बताए, वो पत्रकार के सामने बताए हैं। और विजय सिन्हा जी भी बोल रहे हैं। खबर ये भी चल रहा था कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को फोन लगाया है, बातचीत हुई है। क्या आप लोग सच में फिर से गठबंधन में नीतीश कुमार आ रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी आए नहीं आए वो विषय नहीं है, लेकिन बिहार के विकास के लिए अगर चाचा भतीजा एक हो जाए तो अब मुझे लगता है कि बिहार का विकास जिस तरीके से 17 महीना में जो रफ्तार पकड़ा था, जिस तरीके से लाखों युवाओं के चेहरे पर मुस्कान तेजस्वी जी और नीतीश जी ने लाने का काम किया, 5 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम किए, 3 लाख युवाओं को नौकरी के लिए कई विभागों में उन्होंने प्रक्रियाधीन करने का काम किया। और जितने लोग पहले बोलते थे कि भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो उनको तेजस्वी जी ने एक रास्ता दिखाने का काम किया कि पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगा ही, लेकिन खेलोगे और मेडल जीत करके लाओगे तो भी नौकरी मिलेगा। मतलब मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत सैकड़ों युवाओं को, खिलाड़ियों को तेजस्वी जी ने नौकरी देने का प्रावधान किया। वो भी बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उस रैंक के अधिकारी के रूप में चयनित करने का काम किया। नियुक्ति पत्र दिए तेजस्वी जी। आज तक पहले कभी बिहार में इस तरीके का काम कभी नहीं हुआ। 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने काम किया, उसी के दम पर आज नीतीश कुमार जी हो चाहे कोई हो, जो भी बिहार के विकास में नौकरी और रोजगार की नीतीश कुमार थे तो तेजस्वी जी ने कैसे काम किया? आप एक बताइए ना, शिक्षा विभाग किसके पास था, स्वास्थ्य विभाग किसके पास था, खेल विभाग किसके पास था, ग्रामीण कार्य विभाग किसके पास था? आज कई विभागों में पैसे नहीं है बिहार के विकास के लिए। नीतीश कुमार जी 226 करोड़ रुपया महिला संवाद यात्रा के नाम पर, तो कभी प्रगति यात्रा के नाम पर निकाल कर करके घूम रहे हैं। पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। पानी की तरह जो सड़क सही है उस पर फिर से रातों रात पिच हो रहा है, रातों रात ढलाई हो रहा है।
और जहाँ जाते हैं प्रगति कितना हुआ है, विकास कितना हुआ है तो क्षेत्र में? प्रगति अभी जाने के समय कराने का क्या जरूरत था? आप अचानक जाइए ना, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अचानक जाइए किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में, आप अचानक जाइए तब ना, आप तैयारी करा करके जा रहे हैं, तो इससे ये प्रगति नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। चलिए, आखिरी सवाल करना चाहेंगे, बीपीएससी की बात की आपने, बीपीएससी छात्रों की अब बात लगता है नीतीश कुमार सुनेंगे, क्योंकि पिछले 10 दिन से बीपीएससी छात्र जो है धरना पर बैठे हुए हैं। तमाम आपके पार्टी के लोग, तेजस्वी यादव खुद वहां पहुंचे भी थे और छात्रों को ये आश्वासन दिया था आपने कि हम लोग सरकार से इसकी लड़ाई लड़ेंगे और री एग्जाम करवाएंगे। देखिए, आप लोग भी देखें कि आदरणीय नेताजी तेजस्वी जी आकर के छात्रों से मिले भी कई बार, वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से, और हम लोगों को भी वहां भेज करके तेजस्वी जी ने छात्रों से संवाद करने का काम किया, वहां पहुंच करके उनके दुख सुख को वो जानने का काम किए। उनका जो मांग है री एग्ज़ाम की जो बात है, उसको लेकर लगातार तेजस्वी जी ने पत्राचार के माध्यम से या भी और अन्य मुद्दों पर जो है उन्होंने बात रखा है। और हमको लगता है कि तेजस्वी जी जरूर चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। छात्र हित में, छात्रों को न्याय हो, इसके लिए छात्रों को न्याय मिले, इसलिए हम लोग री एग्ज़ाम की जो मांग है उनका समर्थन कर रहे हैं। और जहां तक होगा, पहले भी छात्रों पर लाठी बरसाई गई, महिलाओं को पीटा गया, ये तो अब बिहार में यही है ना कि अब नौकरी मांगने जाओगे तो लाठी और गाली मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा। जो बच्चे आपके बाहर से पढ़ रहे हैं या यहाँ आकर के पढ़ाई कर करके तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे 30 साल 35 साल हो गया, अब उम्र जो है वो लैप्स कर रहा है, उसका शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे अब बताइए सुसाइड कर रहे हैं। बीपीएससी के कई स्टूडेंट जो है वो सुसाइड करने का काम किए। ये काफ़ी दुखद घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय जनता दल जो है वो आंदोलन को धारदार बनाने के लिए छात्रों के साथ हर कदम उनके साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुकेश रोशन। इन्होंने कहा कि बीपीएससी छात्रों के लिए हमारे नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार खड़े रहेंगे और चरणबद्ध तरीके से हम इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि क्या फिर से बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, क्योंकि ये मुद्दा काफी बढ़ते जा रहा है। बाकी जो विवाद चल रहा था उस पर हमने बात करने का प्रयास किया। हमारी बातों पर, इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है। बहुत बहुत धन्यवाद।